जोरदार ताली बजाएगी प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर है जो प्रार्थना करते हैं? अपने हाथ उठाओ। पता है डॉक्टर एडमिट करता है, एडमिट करने के बाद ना क्या देता है पता है? गोलियाँ। इसको सुबह खाओ, फिर बाद में दोपहर में खाओ, रात को खाओ। ऐसा ही है कि नहीं? हाँ या ना? गोली देता है कि नहीं देता है? इंजेक्शन भी देता है साथ में फ्री। गोली खाना भूलते हैं पर प्रार्थना करना इंसान भूल जाता है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि प्रार्थना हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। प्रार्थना एक सामर्थ्य हथियार है। हालेलुया, हालेलुया। अपने बाजू से को प्रार्थना एक सामर्थ्य हथियार है। आप लोग चाहते हो आपका लाइफ बदले, आपका जीवन बदले, आपकी परिस्थिति बदले, आपका घराना बदले? आप एक ही रास्ता है प्रार्थना, और कोई रास्ता नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कोई वे नहीं है, एक ही रास्ता है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना आपके सारे रास्तों को खोल देती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना एक चाबी है। आपके जीवन में कितने भी दरवाजे बंद क्यों ना हुए होंगे, आपके जीवन के दरवाजे कितने भी हो बंद हुए होंगे, चिंता मत करना। प्रार्थना ये चाबी है। कितना भी बड़ा ताला क्यों ना हो, चाबी छोटी होती है, उसके अंदर जाती है, ताला खुल जाता है। हालेलुया। और आपके लिए रास्ता ओपन हो जाता है। वैसे ही प्रार्थना एक चाबी है। आप कोई भी मुसीबत में हो, कोई समस्या में हो, बीमारी में हो, कर्जे में हो, तकलीफ में हो, नशे में हो, बंधनों में हो, प्रार्थना एक ऐसी चाबी है कि आपके लिए वो रास्ते खोल देती है। हालेलुया, हालेलुया। इससे प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना सामर्थ्य को लेके आती है। कितने लोग आमीन कहेंगे? ऐसे अपने बाजू से को प्रार्थना कर, तेरे लिए दरवाजे खुल जाएंगे। हमारे जीवन में दरवाजे बंद है, किसी के फैमिली के तो किसी को बच्चों के, किसी किसी को अपने आप के। कोई तो निराशा में पड़ा है, मुझे जीना नहीं है, मेरे काम सक्सेस के होते कोई मुझे पूछता नहीं है। और आजकल का फेमस डायलॉग है, कोई मुझसे प्यार करता नहीं है। हालेलुया। अरे प्रार्थना कर, स्वर्गीय परमेश्वर तेरे सामने उतर आएगा। हालेलुया। प्रार्थना आपके जीवन में लोगों के लिए भी प्यार को उत्पन्न करती है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करने वाले लोग होंगे ना, तो सारे लोग आपसे प्रेम करने वाले होंगे। यीशु को चाहने वाले लोग थे, क्यों? क्योंकि यीशु प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। अभी जैसे भारत देश के अंदर मेरे स्पिरिचुअल फादर राम बाबू फेमस है, पूरी दुनिया उनको प्यार करती है। अंकुर नेरुला फेमस है, पूरी दुनिया उनको प्यार करती है, क्योंकि उनका जीवन प्रार्थना का जीवन है। हालेलुया। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। आप आपके घर में आपको कोई नहीं पूछ रहा है ना, प्रार्थना करो, पूरा घराना आपको पूछने लगेगा। आपका घराना आपका आदर नहीं करता ना, प्रार्थना में अपना समय बिताओ, पूरा घराना आपका आदर करेगा। कोई कहता होगा तू कुछ काम का नहीं है, तेरा जन्म लेके भी कुछ फायदा नहीं है, तू निकम्मा है, पर मैं आपको बताना चाहूं, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी आदर को बढ़ाएगा। दावीद राजा प्रार्थना करने वाला था, इसलिए परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। हालेलुया। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, प्रार्थना आपकी परिस्थिति को बदल देती है। मैंने कहा प्रार्थना आपकी परिस्थिति को बदल देती है। अपने आप कुछ नहीं होगा। आप सोचोगे अपने आप बदलते जाए, अपने आप कुछ नहीं बदलेगा। प्रार्थना सब कुछ बदल देती है। कितने लोग आमीन कहते हैं? सबको सब पसंद है, पर प्रार्थना करना नहीं पसंद। आपको समझ में आ रहा है? घूमना पसंद है, शॉपिंग करना पसंद है, 3 घंटा फोन चलाना पसंद है, सोना पसंद है, जागना भी पसंद है, पर प्रार्थना करना पसंद नहीं है। प्रार्थना करते ही अंदर से कोई तो जागरूक होता है, काय को प्रार्थना करने का, इतना घंटा क्यों प्रार्थना करने का, 4 ही गाना ले, 2 ही गाना ले। हालेलुया, हालेलुया। मैं काम पे से आया, थक गया हूं, थक गई हूं। जैसे प्रार्थना का नाम लेते उसको चक्कर आनी शुरू हो जाती है। आपको नहीं पता कि कोई तो आपके पीछे है जो रोक रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है। जब तुम प्रार्थना करोगे, शैतान के ऊपर आग उतर आएगी। हालेलुया। क्योंकि जब जब आप प्रार्थना करते हो, स्वर्ग से अग्नि उतर आती है। जब जब प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की रक्षा आप पर उतर आती है। हालेलुया, हालेलुया। इसे क्या कहते हैं यीशु मसीह? मनुष्य को असंभव है, परमेश्वर को सब संभव है। हालेलुया। मैं आज बताना चाहता हूं, आज प्रार्थना की आत्मा आप पर उतर आएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। मैंने जब भी प्रार्थना का वचन सुनता हूँ, वचन को पढ़ता हूँ ना, मेरे अंदर प्रार्थना का उत्साह जागृत होता है कि मुझे लगता है मुझे और प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका पिता के साथ व्यक्तिगत संबंध होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कल मैं प्रार्थना करता एक वचन पढ़ा कि परमेश्वर
बोलता है कि मैं तुझे जानता नहीं हूँ, तुझसे प्रसन्न नहीं हूँ, तेरे कामों को लेके डर आ गया मेरे अंदर कि मैं कितना अच्छा प्रचार किया होगा, कितना भविष्यवाणी किया होगा, कितने हीलिंग की होगी, और उस परमेश्वर ने कहा ना मैं तुझे नहीं जानता तो सब कुछ व्यर्थ है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पास बड़ा चर्च नहीं होगा, आप आराधक नहीं होगे, आप ढोलक बजाने वाले नहीं होगे, आप कीबोर्ड बजाने वाले नहीं होगे, आप खाना बनाने वाले नहीं होगे, एक साधारण आप व्यक्ति होगे, आपके पास घर नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगा, बंगला नहीं होगा, पर मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर की नजर उनके ऊपर नहीं होती, परमेश्वर की नजर उनके ऊपर होती है जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। आपकी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, पर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो ना, तो पूरे स्वर्ग के स्वर्गदूतों की और वो जीवित परमेश्वर की नजर आपके ऊपर रहेगी। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। इससे हर स्थिति में, हर परिस्थिति में प्रार्थना करते रहो। आपकी समस्या कैसी भी क्यों ना हो, या आपके पास सुख हो तब भी प्रार्थना करो, दुख हो तब भी प्रार्थना करो। दुख में आप प्रार्थना करते हो तो आप स्वार्थी व्यक्ति हो, और सुख में प्रार्थना करते हो मतलब आप परमेश्वर के प्रेमी हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का प्रेमी है। कितने लोगों को परमेश्वर का प्रेमी बनना है? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, अपनी प्रार्थना की वेदी को बढ़ाओ। जितना आप प्रार्थना करते जाओगे, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर अधिकाई से बढ़ता जाएगा। क्यों लोग चर्च में नहीं आते? क्योंकि उनको परमेश्वर से प्रेम नहीं है। उनको जॉब, अपने बिजनेस और अपने काम धंधे से प्रेम है, अपने नींद से प्रेम है। पर जो चर्च में आने वाला व्यक्ति कौन है? जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वही कलीसिया में आता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आप कलीसिया में आज आए हो, ये दर्शाता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कलीसिया को मस्तक ठहराया है। बाइबल कहती भजन संहिता 81, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर खड़ा है। आप कलीसिया में जो प्रार्थना की जाती है, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है। इसलिए कलीसिया में आना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया उठा ली जाने वाली है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कोई कलीसिया में आके प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। मैं आपको बताऊंगा प्रार्थना कैसे हमारे जीवन में बदलाव को लेके आती है। हालेलुया। जब हिजकिय्याह राजा, बाइबल कहती है, वो बीमार था, रोगी था, और परमेश्वर का वचन एक यशायाह भविष्यवक्ता के पास जाता है कि तू हिजकिय्याह राजा को जाके बता कि वो अभी मरने वाला है। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा अध्याय 20 वचन 1। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यह कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वह दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। हालेलुया। क्या कहते हैं बाइबल? हिजकिय्याह राजा क्या था? बीमार था, और कैसा था? मरने पर था। परमेश्वर का वचन यशायाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा, और क्या कहता है? यहोवा यह कहता है। कितने लोग सुन रहे हैं? डॉक्टर नहीं कहता, कोई मनुष्य नहीं कहता, परमेश्वर खुद कहता है कि तू अपने घराने के विषय आज्ञा दे कि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। कितने लोग इस बात को यकीन करते हैं? और परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा के पास वचन भेजा कि तू अभी नहीं बचेगा, तू मर जाएगा, क्योंकि वो रोगी था, बीमार था। हालेलुया। एक बार कोई मनुष्य बोलेगा तो हम यकीन नहीं करेंगे, पर परमेश्वर ने कहा तू क्या करेगा? अभी बचेगा नहीं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब डॉक्टर कहते हैं तुम बच नहीं सकते, थोड़े दिन के मेहमान हो, तभी से हम अपने घर वालों को बुलाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद पे यकीन कर लेते। तो सोचो, परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के पास अपना वचन भेजा कि उससे कहे कि तू अब नहीं बचेगा, पर मर जाएगा। तब मेरे प्रियो, अभी हमें क्या करना है? जब आपके जीवन में भी ऐसा सिचुएशन आता है, तब आपको क्या करना है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब हमें लगता है कि अब हम बच नहीं सकते, सब कुछ खत्म हो गया है, तो मेरे प्रियो, हिजकिय्याह राजा ने सबसे अच्छा निर्णय लिया। उसने क्या किया? हाँ, पढ़ दे, दूसरे वचन को पढ़ेंगे। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, ये यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फुट फुट कर रोया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तब हिजकिय्याह क्या करने लग गया? उसने सबसे अच्छा निर्णय क्या किया? उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करने लगा कि यहोवा, तेरे नजर में मैंने अच्छे काम किए हैं। इसे मैं आपको बताता हूं, जो कोई परमेश्वर के भवन में आके कुछ काम करता है ना, परमेश्वर उसको देखता है।
सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? पहला परमेश्वर ने क्या बोला? तू मर जाएगा, पर उसने याद दिलाया परमेश्वर को उसने याद दिलाया प्रार्थना करके, विनती करके। और बाइबल क्या करती है? वो फूट फूट कर रोया। इसका मतलब क्या? जब आप प्रार्थना में रोते हो, परमेश्वर आपके आंसू को देखता है। हालेलुया। उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा तू मर जाएगा। उसने परमेश्वर को विनती की, प्रार्थना की, फूट फूट कर रोया। हालेलुया। और जो यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास आया था ना, देखो उसके आगे क्या बोलते हैं वचन 4। तब ऐसा हुआ कि यशायाह ने आंगन के बीच तक जाने पर भी न था कि यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। लौट कर मेरी प्रजा में प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि मैं तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। मैं तुझे चंगा करता हूं। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ाऊंगा। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? हिजकिय्याह राजा फूट फूट कर रोया। और जिस यशायाह भविष्यवक्ता ने उसको परमेश्वर के वचन का संदेश दिया ना, फूट फूट कर रोया, तब अचानक ऐसा हुआ कि, हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आप प्रॉब्लम में हो, संकट में हो, आपको लग रहा है कि अभी सब कुछ खत्म हुआ है, पर आप जब प्रार्थना करोगे, रोगे, अचानक चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता जा रहा था, उस आंगन से बाहर भी नहीं गया, अचानक परमेश्वर का वचन यशायाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा, अब तू वापस हिजकिय्याह राजा के पास जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और क्या कहे? उसे कहे तू जीवित रहेगा और तू परसों परमेश्वर के भवन में होगा। हालेलुया। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और तेरी आयु 15 साल में बढ़ा रहा हो। आपकी थोड़े देर की प्रार्थना आपकी आयु को बढ़ाती है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कल मैं शेविंग कर रहा था, एक लड़का था, मैं जब एंट्री किया तो बाहर बैठ के दारू पी रहा था। मैंने बोला यार दुकान के बाहर ही दारू पीता है, इस दुकान में नहीं आऊंगा मैं भी। तो वो भी शेविंग करने बैठ गया। बोलता है जल्दी जल्दी कर, क्योंकि मेरी माँ आईसीयू में है। बोलता है किधर है? और बेटा क्या कर रहा है? इधर दारू। आईसीयू में उसकी माँ है। वो सलून में आया शेविंग करने के लिए, क्योंकि उसको हॉस्पिटल में कोई तो अंकल बुलाता है। लड़का था वो, उसको अंकल बुलाते, इससे वो शेविंग करने आया। मतलब उसको उसकी माँ की नहीं पड़ी है, उसको दिखने की पड़ी है और नशे की पड़ी है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज हमें परमेश्वर पता है, उसको परमेश्वर नहीं पता। उसकी माँ मरने पे आईसीयू, मतलब आया तो आया, नहीं तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शायद आपकी भी परिस्थिति ऐसी होगी। आप परमेश्वर को जानते हो। हिजकिय्याह राजा ने अच्छा कदम उठाया। आज मसीह लोग अच्छा कदम नहीं उठाते। कौन सा कदम? प्रार्थना करने का कदम नहीं उठाते। वो रोया, फुट फुट कर रोया। उसको पता है ये परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर बोलता है वो पूरा करता है। फिर भी उसने परमेश्वर को याद दिलाया, तुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करते आया हूं। रोया। रोते वक्त परमेश्वर को तरस आया। किसी व्यक्ति को आप रोते वक्त देखते हो, आपको तरस आता है कि नहीं आता है? अरे हाँ या ना? यीशु को बहुत बार तरस आया है। यीशु प्रार्थना करने गया, भीड़ उसके पास आई। बाइबल कहती है लोग वहां पर चंगे होने के लिए आए। यीशु को तरस आया और सारे लोगों को चंगा कर दिया। जब इंसान को तरस आता है तो परमेश्वर को भी आता है। आप प्रार्थना करके देखो, आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर आप पर तरस करेगा। हालेलुया। और आपकी प्रार्थना को वो सुनेगा। बाइबल कहती है हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना को सुनी, उसके रोगों से परमेश्वर ने उसे चंगा किया और उसकी आयु को 15 साल बढ़ाया। हालेलुया। जो हिजकिय्याह राजा मरने वाला था वो 15 साल तक जीवित रहा। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसमें और एक सीक्रेट है, क्यों परमेश्वर ने चंगा किया। क्या बोला? परसों तू कहां पर होगा? हम चंगे होते और हमारे भवन में चले जाते घर पे। इससे 10 कोड़ी थे, उसमें से कितने लोग आए यीशु के पास? 1। हालेलुया। चंगाई मिलती, हम स्वार्थी बन जाते हैं। हाँ या ना? आप लोग नहीं हो, आप लोग परमेश्वर के भवन में आए हो। हालेलुया। जब एक बॉस तुम्हारे जॉब का दिन लिखता है, आज आया कल आया है, वो स्वर्गीय बॉस है, तुम्हारा दिन लिख रहे हो। ये संडे आया, दूसरे संडे घूमने गया, तीसरे संडे पत्नी के साथ गया, चौथा संडे बाजू वाले के साथ गया, सबका संडे लिख रहे हो। जब तुम खड़े होगे ना, हाँ कितना संडे गया? अरे प्रभु मैं सारे संडे आया। अच्छा ये ले लिस्ट तेरा, दिखा भी देगा किधर किधर है। हालेलुया। यानी सो गया था, उठ नहीं पाया, और कोई बात नहीं, अभी सोते ही रह तू। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती समय को बहुमूल्य समझो,
दिन बुरे हैं। प्रार्थना क्या करती है? जीवन को लेके आते हैं। मृत्यु होने वाला था, प्रार्थना की, जीवन मिल गया। हिजकिय्याह राजा मरने पे था, थोड़ी देर की प्रार्थना की, जीवन आ गया। हालेलुया। सोचो आप पूरी रात भर प्रार्थना करोगे, आपके जिंदगी में कभी मृत्यु ही नहीं आएगा। पहले उसके पास क्या आया? बैड न्यूज। बैड न्यूज आई कि तू अभी मरने वाला है, तू बच नहीं सकता। हालेलुया। पर जैसे यशायाह भविष्यवक्ता बाहर जा रहा है, पर वहां पर कौन प्रार्थना कर रहा है? यशायाह प्रार्थना कर रहा है। जैसे वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने अपने हृदय को बदला। जिसने बैड न्यूज दी थी ना, उसी के पास परमेश्वर ने गुड न्यूज को भेज के उसके पास भेजा। हालेलुया। कि तू अब मरेगा नहीं, तू अब जीवित रहेगा। हालेलुया। जिसने आपके जीवन में बैड न्यूज लाई होगी ना, वही आपके जीवन में गुड न्यूज को लाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। बैड न्यूज परमेश्वर गुड न्यूज में बदल देता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो, बैड न्यूज गुड न्यूज में बदल जाएगी। हालेलुया।